हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल में रिलेशन गिवन है ना। फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल में एक ग्राफ गिवन है। और फ्रेंड्स, इसमें हमें 3 डिफरेंट सिचुएशन में जो है फोटो करंट का प्लॉट गिवन है। फर्स्ट केस में है ना, फर्स्ट केस में ए और बी है ना, ए और बी सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल से राइज करती हैं है ना, और मैक्सिमम वैल्यू तक जाती हैं। इसी तरह से सेकंड केस में क्या है, एक करंट सी है ना, करंट सी डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल V02 से राइज करती है और मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सिचुएशन है। अब हमसे बोला गया है फ्रेंड्स, इफ एफ ए एफ बी एंड एफ सी आर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑफ ए बी एंड सी है ना, लाइट रे है ना, ए बी एंड सी लाइट रे एंड आई ए, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी एंड कैपिटल आई सी आर इंटेंसिटी ऑफ light ray A, B and C, then which one of the following is true? First, FA is equal to FC, comma IA not equal to IC. Second, FB not equal to FC, comma IB equal to IC. Third, FA equal to FB, comma IA not equal to IB. फोर्थ, एफ बी इक्वल टू एफ सी एंड आई बी इक्वल टू आई सी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास टोटल सिचुएशन गिवन है। तो आपको बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स, 4 ऑप्शंस में से कौन कौन से ट्रू ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बार खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो है ना, वीडियो पॉज करके, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। फ्रेंड्स, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके डेफिनेटली ट्राई कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी चीज़ें डिस्कस करूँगा इस क्वेश्चन में है ना, काफ़ी चीज़ें डिस्कस करूँगा इस क्वेश्चन में अपार्ट फ्रॉम दिस 4 ऑप्शंस। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि जो एक करंट्स हमें जो हमें 4 डिफरेंट फोटो करंट्स दे रखी हैं है ना, इनके राइजिंग पैटर्न्स को देख करके हमें बताना है एफ ए और यानी कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट हो रहा है ना, फोटो करंट पे। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट हो रहा है फोटो करंट पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर करंट की है ना, बात करें अगर करंट की मैग्नीट्यूड की है ना, करंट के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, करंट जो होती है ना, वो डिपेंड करती है, करंट का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे है ना, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड है ना, जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा ये नंबर हाई होगा है ना, उतनी ज़्यादा फोटो करंट हाई होगी है ना, जितना ज़्यादा नंबर हाई होगा उतनी ज़्यादा फोटो करंट हाई होगी। और फ्रेंड्स, ये जो नंबर हाई होता है ना, ये जो ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने का जो फिनोमिना होता है, ये किस पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कि कितनी पावर इंसिडेंट हो रही है ना, कितनी पावर इंसिडेंट हो रही है। जितनी पावर इंसिडेंट होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, और वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बन के बाहर निकलेंगे है ना। और फ्रेंड्स, कितनी पावर इंसिडेंट हो रही है सरफेस पे, मेटल सरफेस पे, वो डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है ना। फ्रेंड्स, इंटेंसिटी क्या होती है, P बाई ए है ना, इंटेंसिटी क्या होती है, P बाई ए, एग्जैक्टली हाँ, P बाई ए होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, P बाई ए। तो फ्रेंड्स, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा पावर होगी, और जितनी ज़्यादा पावर होगी है ना, उतनी ज़्यादा एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी
उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि इफ़ इंटेंसिटी इज़ मोर देन आई पी इज़ मोर, है ना, देन इफ़ इंटेंसिटी इज़ मोर देन आई पी, दैट इज़ फोटो करंट इज़ मोर, है ना। तो आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो फ्रेंड्स अब आप इस ग्राफ को देखो, है ना, आप इस ग्राफ को देखो तो यहाँ पर जो फर्स्ट है, ये जो फर्स्ट फोटो करंट है दैट इज़ आई, है ना, स्मॉल आई ए की बात करें, है ना, अगर इसको क्या बोलें, स्मॉल आई ए, है ना, इसको स्मॉल आई ए बोलें, और इसको स्मॉल आई बी बोलें, और इसको स्मॉल आई सी बोलें। तो जो आई ए है वो कम है इन कंपैरिजन टू आई बी, है ना, आई बी एंड आई सी, आई बी और आई सी से आई ए क्या है, छोटा है ना। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब यहाँ पर दो हमारे पास कंक्लूजन है। पहला कि जो इंटेंसिटी है ना, जो इंटेंसिटी आई ए है वो कम है, वो क्या है, डिफरेंट है, वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंटेंसिटी ऑफ आई बी एंड आई सी, है ना। इंटेंसिटी क्या है, डिफरेंट है आई ए की। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंक्लूजन आता है वो क्या आता है कि जो आई ए है ना, वो क्या है, छोटी है किससे, आई बी और फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो आई बी और आई सी है उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है ना, वो जो पीक वैल्यू है वो क्या है, सेम है, पीक वैल्यू क्या है, सेम है। तो आई बी क्या है, इंटेंसिटी जो आई बी है और इंटेंसिटी जो आई सी है वो सेम है। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिलेशन निकल के आता है वो ये आता है ना, जो हमारे पास फर्स्ट रिलेशन निकल के आता है वो ये आता है। सेकंड रिलेशन की बात करें फ्रेंड्स, ये तो इंटेंसिटी की बात हो गई। सेकंड चीज़ हम जो हमसे पूछी है वो क्या पूछी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फ्रेंड्स स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वी नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स अपॉन ई, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, के ई मैक्स अपॉन ई। अब के ई मैक्स क्या होता है फ्रेंड्स, के ई मैक्स होता है ई माइनस फाई, है ना, के ई मैक्स क्या होता है, ई माइनस फाई अपॉन ई, है ना, ये क्या हो जाएगा, ई माइनस फाई अपॉन ई। इसको हम, ये ई की वैल्यू होती है, ये क्या होती है, फोटोन की एनर्जी होती है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच एफ, है ना, एच एफ माइनस फाई अपॉन ई। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या लिख सकते हैं, एच एफ अपॉन ई माइनस फाई अपॉन ई, है ना, एच एफ अपॉन ई माइनस फाई अपॉन ई। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, है ना। तो वी नॉट को हम प्रोपोर्शनल कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट केस है ना, यानी कि आई ए और आई बी के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है ना, आई ए और आई बी के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है। तो क्या होगा, एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, है ना, क्या होगा, एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। और जो सी है, जो आई सी है, उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो फ्रेंड्स वो ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा है। आप देखो इसके जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए एंड बी, है ना, क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए एंड बी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ये ग्रेटर देन होगी किससे, ए एंड बी से, है ना। तो एफ सी ग्रेटर है एफ ए एंड एफ बी से। तो ये हमारे पास सेकंड कंक्लूजन आता है, ये हमारे पास सेकंड कंक्लूजन आता है। तो अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था एफ ए और एफ बी। यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। आई ए लेस देन आई बी इक्वल टू आई सी एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी लेस देन एफ सी। ऑल राइट, अब आप यहाँ पे देखो आपसे क्या क्या ऑप्शन में पूछा गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन में था एफ ए नॉट इक्वल टू एफ सी, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ सी।
तो एफ ए एफ सी है ना कहाँ है बराबर, है ना, एफ सी बड़ा है एफ ए से, तो ये बात तो ये सही कह रहे हैं। दूसरा आई ए नॉट इक्वल टू आई सी, तो आई ए और आई ए क्या है, छोटा है आई सी से, है ना, तो ये वाली बात भी सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट में देखो क्या है, सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं एफ बी नॉट इक्वल टू एफ सी, तो एफ बी एफ सी नॉट इक्वल टू एफ सी, हाँ सही बात है, एफ बी जो है वो छोटा है इन कंपेरिजन टू एफ सी से, तो ये बात सही है। और आई बी इक्वल टू आई सी, आई बी इक्वल टू आई सी भी है, तो ये बात भी सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। थर्ड पे आ जाओ, एफ ए इक्वल टू एफ बी, सही है, एफ ए इक्वल टू एफ बी है, ट्रू। आई ए नॉट इक्वल टू आई बी, आई ए इज लेस देन आई बी, है ना, आई ए क्या है, छोटा है आई बी से, तो नॉट इक्वल टू है, सही है ये बात भी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इसके अलावा डी में क्या कह रहा है, एफ बी इक्वल टू एफ सी, एफ बी इक्वल टू एफ सी, नहीं ये बात गलत है, ये वाली बात गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो फ्रेंड्स यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।